Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to Analytic Geometry. चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज 4.3. भाई 4.3 के दरमियान 4.3 हल करनी है जी. क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन. एक लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से गुजरेगा और इस लाइन के पैरेलल होगी. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करेगी एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी जी. भाईजान अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर. अगर दो लाइनों की स्लोप बराबर है तो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल. अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1. अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा तो लाइन आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर. अगर तीन पॉइंट्स को लीनियर हैं तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ ए सी बराबर होगा स्लोप बी सी. ए बी की स्लोप ए सी की स्लोप और बी सी की स्लोप आपस में बराबर होगी. अगर लाइन हमारे पास ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0 तो इसकी स्लोप होगी माइनस ए ओवर बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई. भाई अगर हमारे पास लाइन है ना ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0, स्लोप होगी माइनस ए ओवर बी यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई. अगर एक लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही है, भाई अगर एक लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही है ए और बी से, तो उसकी मसावात होगी y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1. और दो पॉइंटों से स्लोप किससे निकालते हैं, y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1. ऊपर y वाली रकमों का डिफरेंस, नीचे x वाली रकमों का डिफरेंस. भैया दूसरा मेथड है डिटरमिनेंट्स बना लें. पहली रो में एक्स वाई और तीसरे कॉलम में 1 1 1. और दूसरी रो में यहाँ पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2. इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो ये लाइन होगी जो दो पॉइंटों से पास करेगी. इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 जी. और नॉर्मल फॉर्म होती है x कोस अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इज इक्वल टू 3. इंटरसेप्ट फॉर्म में ये एक्स एक्स को फासले पे कट करे, वाई एक्स को बी फासले पे. ये जो लाइन होगी उसकी मसावात होगी x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1. और नॉर्मल फॉर्म होती है x कोस अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इज इक्वल टू 3. भाई ये जो लाइन है इसकी मसावात हमें चाहिए. ओरिजिन से इस लाइन तक का फासला p है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन फासला बनाती है, एंगल बनाती है, वो अल्फा बनाती है जी. भाईजान अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरेगी तो भैया उसकी स्लोप का y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 जी. और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल mx प्लस सी जी. m से मुराद स्लोप होगा ऑफ द लाइन और c से मुराद y इंटरसेप्ट. अब पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब पॉइंट अवेलेबल हो स्लोप अवेलेबल हो तब मसावात होगी y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1. भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म में जब पॉइंट अवेलेबल हो स्लोप अवेलेबल हो मसावात होगी y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी. वर्जन वंस अगेन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन. एक लाइन निकालेंगे जो इस पॉइंट से पास करेगी एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और इस लाइन के क्या होगी जी, पैरेलल होगी जी. भाई एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करेगी और पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन का पैरेलल है जी. भाई वी हैव गिवन लाइन हमारे पास ये है और ये रिक्वायर्ड लाइन है जो इस पॉइंट से पास करेगी और इसके पैरेलल है. भाई ये हमारे पास x1 y1, वो हमारे पास है -4 और 7 जी. स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, भाई इसकी लाइन की स्लोप निकालनी हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई जी. वी गेट 2/7 जी. सिंस एल इज पैरेलल टू गिवन लाइन, भाई ये जो लाइन है इसके पैरेलल है. भाई ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, स्लोप क्या होगी, सेम होगी. स्लोप ऑफ एल क्या होगी, 2/7 जी. और पॉइंट स्लोप फॉर्म y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी. भाई जब पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हो और स्लोप हमारे पास अवेलेबल है, पॉइंट हमारे पास x1 y1 और स्लोप हमारे पास m है, तो भाई मसावात होगी y मनफी y1 इज इक्वल m इंटू x मनफी x1 जी. Now please put the values and simplify. We get 2x minus 7y and plus 57 equal to 0. Now question है find an equation of the line through the point P. इस एक लाइन निकाल लो P से गुजरेगी and perpendicular to the join of A and B. भैया A और B के ऊपर बिल्कुल perpendicular होगी जी. भाई perpendicular join of A and B जी. भाई एक लाइन है जो इस P से गुजरेगी और इस लाइन के ऊपर क्या होगी जी, perpendicular होगी जी. भाई here ये हमारा पॉइंट है 2 और -8, 2 और -5 और -8. हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए. स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी. भैया ए और बी की स्लोप क्या होगी, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1. भाई y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 वी गेट 3/5. अब आपको होता है ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर. भाई जन रिक्वायर्ड लाइन और इसके ऊपर क्या है जी, परपेंडिकुलर गिवन है. भाई इनके दरमियान एंगल क्या जी, 90 है. लिहाजा जी एज एल
इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी जी। भाई एल जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके ए बी के ऊपर। सो स्लोप ऑफ एल क्या होगा जी? जी स्लोप ऑफ एल क्या होगा भाई? वो -5/3 उसका रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन जी। नो ये स्लोप है, पॉइंट हमारे पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इन x1 फी x1 जी। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इन x1 फी x1 जी। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है जो y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इन x1 फी x1 जी। भाई y1 फी y1 is equal to slope into x1 for x1 जी। Now please put the value of x1 y1 and slope and we simplify, we get 5x and plus 3y is equal to 1 जी। ये हमारे पास लाइन मसवात आ गई जी। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस such that product of the x and y intercept of each is 3 जी। भाई इक्वेशंस ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन निकालनी, दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप निकालनी है जी। दो परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस। भाई दो पैरेलल लाइंस हैं उनकी मसवातें चाहिए जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। भाई ये L1 L2 क्या है, ये रिक्वायर्ड है, और इसके ऊपर क्या है ये परपेंडिकुलर। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। भाई इनके जो एक्स और वाई का जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर, एक्स और वाई इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए जी। भाई जन लेट द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन, हमारे पास लाइंस आर क्या है, एक्स ओवर A1 प्लस वाई ओवर B1 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ओवर A2 प्लस वाई ओवर B2 इज इक्वल टू 1। भाई ये जो L1 है और ये L2, ठीक है जी। भाई रिक्वायर्ड लाइंस क्या है, एक्स ओवर A1 प्लस वाई ओवर B1 इज इक्वल टू 1, एक्स ओवर A2 प्लस वाई ओवर B2 इज इक्वल टू 1। या हमने इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिया था, क्यों, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3 जी। तो भाई यहाँ पे वी हैव ये एक्स इंटरसेप्ट क्या है A1 है, वाई इंटरसेप्ट क्या है B1 है, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है A2, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है B2 जी। नाउ स्लोप ऑफ L1, भाई अब हमें A1 B1 A2 B2 फाइंड करना है जी। स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, लाइन की स्लोप निकालनी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट वाई, वी गेट दिस। स्लोप ऑफ L2, भाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट वाई, वी गेट माइनस B2 ओवर A2 जी। एज लाइंस आर पैरेलल, भाई ये जो L1 और L2 के पैरेलल हैं गिवन है, तो इनकी स्लोप्स क्या होगी जी, बराबर होगी जी। भाई जन इनके स्लोप बराबर, वी सिंप्लीफाई, वी गेट A2 B1 इज इक्वल A1 B2, इसको सीखा दें। नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, भाई स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगी जी, गिवन लाइन की स्लोप होगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो भाई जन क्या कहा जी 2। आपको पता है L1 and 2 आर परपेंडिकुलर गिवन लाइंस, भाई गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, भाई L1 L2 गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, लिहाजा इनकी स्लोपों का प्रोडक्ट होगा -1। 2 को भाई जन जब दोगे माइनस B1 ओवर A1 इज इक्वल टू -1 जी, वी गेट 1 इक्वेशन जी। 4 इस तरह 2 को जब दोगे माइनस B2 ओवर A2 इज इक्वल टू -1, वी गेट A2 इज इक्वल टू B2, इसको 5 कहेंगे। नाउ मोर ओवर गिवन हमारे पास है एक्स और वाई का जो इंटरसेप्ट है, प्रोडक्ट है, A1 B1 क्या है 3 है, और A2 B2 किसके बराबर है 3 है। नाउ वी हैव 3 4 5 6 एंड 7, इनको आपने हल करके A1 B1 C1 निकालें, नो प्रॉब्लम। पुट A1 किसके बराबर है 2 B1, A1 किसका 2 B1 फ्रॉम 4 से जी। भाई A1 किसका 2 B1 फ्रॉम 4 से, इसको भाई जन पुट कर दें 6 में जी, 6 में पुट कर दें जी। वी गेट 2 B1 इंटू B1 इज इक्वल 3, तो B1 का स्क्वायर बराबर होगा 3/2, तो B1 होगा प्लस माइनस 3/2 जी। हल करने के बाद वी गेट प्लस माइनस, इसको भाई जन आप इस तरह लिख लें या इस तरह, B1 निकल आया जी। भाई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, B1 निकल आया जी। ना इसको B1 निकला है, इसको भाई जन आप 6 में पुट करके A1 निकाल लें जी। भाई B1 हमारे पास निकला जी प्लस माइनस 3/2 का जजर, या प्लस माइनस 6/4 का जजर, या प्लस माइनस √6/2 जी। भाई जन B1 निकला प्लस माइनस √6/2, इसको पुट इन 4 करते हैं। भाई जन 4 में पुट करेंगे जी, तो A1 बराबर था 2B1 जी, तो भाई सिंप्लीफाई करेंगे A1 निकलेगा प्लस माइनस √6। नाउ A1 B1 निकला है जी। इसी तरह A2 हमारे पास 2B2, इसको 7 में पुट कर दें जी, तो B2 का स्क्वायर किसका होगा 3/2 जी, तो B2 बराबर होगा प्लस माइनस 3/2 का जैसे, इसको प्लस माइनस का होगा √6/4 का जैसे, B2 निकला प्लस माइनस √6/2 जी। इसको पुट इन 5 कर दें जी, पुट इन 5, तो A2 किसके बराबर होगा 2 टाइम प्लस माइनस √6/2, तो A2 निकलेगा प्लस माइनस √6।
अब पुटिंग द वैल्यूज इन वन जी, तो भाई x1 ओवर 1 क्या होगा जी, प्लस माइनस √6, y1 ओवर प्लस माइनस √6 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब भाई जनता देखिएगा, बाई चांस वो दोनों की सेम निकलेगी, ठीक है जी। तो भैया प्लस माइनस का मतलब क्या, एक दफ़ा प्लस वाला फैक्टर ले लो, एक दफ़ा नेगेटिव फैक्टर ले लो। तो x ओवर क्या होगा √6 प्लस y ओवर √6 ओवर 2 इज इक्वल टू 1, या एंड x ओवर माइनस √6 प्लस y ओवर माइनस √6 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 आर रिक्वायर्ड लाइन्स। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन्स होंगी जी भाईजान, ये हमारी क्या होंगी, रिक्वायर्ड लाइन्स होंगी जी। वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस, एक वर्टेक्स है, द डायगोनल इंटरसेक्ट, डायगोनल इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जी, एंड द साइड्स हैव द स्लोप 1 and -1/7, फाइंड द अदर 3 वर्टिसेस जी। आप देखें ए अवेलेबल है भाईजान, ये इसका जो इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का वो अवेलेबल है, ये 2 लाइनों की स्लोप अवेलेबल है, आपने अदर 3 वर्टिसेस निकालने हैं। कंसिडर पैरेललोग्राम ABCD हमारे पास है जी, ए हैज वर्टेक्स हमारे पास है 1 4 गिवन है जी। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ B, C एंड D आर, B के हमारे पास x1 y1, C के हमारे पास x2 y2 और D के हमारे पास x3 y3। अब स्लोप ऑफ AB क्या होगी जी, भाई AB की स्लोप क्या होगी, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो, स्लोप किस तरह निकालते हो जी स्लोप ऑफ AB भाईजान, स्लोप ऑफ AB, तो ये क्या होगा, AB की स्लोप हमारे पास क्या होगी जी, भाईजान B के कंपोनेंट x1 y1, C के कंपोनेंट x2 y2 और D के कंपोनेंट x3 y3 जी। नो स्लोप ऑफ AB, y वाले लोगों का डिफरेंस ओवर x वाले लोगों का डिफरेंस, भाई स्लोप ऑफ BC, और ये हमारे पास 1 है, स्लोप ऑफ BC, B इज अवेलेबल, स्लोप ऑफ C इज अवेलेबल, y1 ऊपर y वाले लोगों का डिफरेंस, नीचे x वाले लोगों का डिफरेंस इज इक्वल -1/7। स्लोप ऑफ CD क्या होगी जी, भाई C इज अवेलेबल, D इज अवेलेबल, तो y2 - y3 ओवर x2 - x3 इज इक्वल 1। और स्लोप ऑफ AD क्या होगा, भाई ऊपर y वाले लोगों का डिफरेंस, नीचे x वाले लोगों का डिफरेंस इज इक्वल -1/7। भाई क्योंकि ये वाला और ये लाइन पैरेलल है, लिहाजा स्लोप बराबर जी, लिहाजा AB की स्लोप क्या होगी 1 के बराबर, और भैया CD की स्लोप क्या होगी 1 के बराबर। इस तरह BC की स्लोप क्या होगी -1/7 और AD की स्लोप क्या होगी -1/7। नाउ इन चारों को जब सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट दीज 4 इक्वेशंस, x1 - 1 इज इक्वल टू y1 - 4, x1 - x2 इज इक्वल टू -7 टाइम ऑफ y1 - y2 जी, और x2 - x3 इज इक्वल टू y2 - y3 एंड x3 - 1 इज इक्वल -7 टाइम ऑफ y3 - 4 जी। Also diagonals are parallel. Also diagonals of parallelogram bisect each other at this point. भाई डायगोनल इस पॉइंट पर बीट करते हैं, सो मिड किस तरह निकलेगा, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू निकलेगा, सेकेंड जमा सेकेंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 निकलेगा जी। भाई जान आप वो हमारे पास जो फिगर है ना उसके डायगोनल्स को आपस में फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाई 2, सेकेंड कंपोनेंट जमा सेकेंड कंपोनेंट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। इस तरह B और D को ले लें, ये A और C को लिखा, ये B और D को, x1 + x3 ओवर 2 इज इक्वल टू y1 + y3 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। We get 4, 5, 6, 7, 8 from 5. From 5 आप जरा देखें x2 + 1 इज इक्वल टू 4h, तो भाई x2 क्या निकला है आपके पास 3, ठीक है जी। इसको इसी तरह फ्रॉम 6 में से y2 + 6 इज इक्वल टू, तो y2 निकला है -6 और -2, तो भाई आपके पास x2 y2 निकला है जी। भाई पुट दी वैल्यूज इन 3 में पुट करेंगे, तो पुट वैल्यूज इन 3 वी गेट, भाई आप x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट y3 इज इक्वल टू x3 - 5, इसको 9 करें, पुट इन 4, भाई 4 में पुट करते हैं जी, तो भाई वी गेट x3 - 1 इज इक्वल टू -7, आगे x3 - 5 - 4 जी। भाई हल करने के बाद x3 निकला हमारे पास 8 जी, भाई जन x3 हमारे पास क्या निकला 8 जी। इसको पुट इन 9 करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, we get y3 is equal to 3. Now from 7 we get x1 हमारे पास क्या निकलेगा भाईजान -4, और भैया फ्रॉम 8 y1 निकलेगा हमारे पास -1। वी कैलकुलेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, सो b के कंपोनेंट क्या बनेंगे -4 और 1, भाई c के कंपोनेंट 3 और -2 और d के कंपोनेंट 8 और 3, भाई d के कंपोनेंट क्या बनेगा 3 और 8 जी। क्वेश्चन है फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट्स लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन,
भैया आपने चेक करना है ये जो पॉइंट है अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है जी। अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये है 5 and 8 जी, और लाइन हमारे पास क्या है 2x - 3y + 6 = 0। भाई गिवन लाइन हमारे पास ये है जी -2x + 3y and -6 = 0। तो भैया पुट आपने ये पॉइंट पुट किया 5 और 6 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो वी गेट 8 पॉजिटिव है। भाई आपका आंसर क्या निकला, पॉजिटिव जी। भाई सो द पॉइंट लाइज अबव द लाइन जी। नाउ हमारे पास ये है, ठीक है जी, -7 and 6 वी हैव दिस। तो गिवन लाइन हमारे पास ये है, आपने इसको इस तरह लिख लिया जी। अब पुट -7 और -6 इन L1 जी, तो वी गेट नेगेटिव जी। तो भाई नेगेटिव आएगा तो पॉइंट क्या होगा जी, बिलो द लाइन होगा जी। नाउ जी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। भाई ये पॉइंट है और ये लाइन है। भाई लेट डी बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला किससे निकालोगे, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो। भाई एक्स यहाँ पे 6, वाई की यहाँ पे -1, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो। ओवर क्या होगा, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर दर्ज। भाई पॉइंट से लाइन तक का फासला किससे निकालोगे, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो। भाई एक्स यहाँ पे 6 और वाई की यहाँ पे -1, ओवर क्या होगा, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर दर्ज, वी गेट 7/213 जी। भाई पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो। ओवर क्या होगा, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर दर्ज। भाई ये पॉइंट है लाइज अबव द लाइन। ये पॉइंट इस लाइन से अबव उस वक्त होगा जब पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव है तो लाइन क्या होगी, अबव द लाइन जी। पॉइंट क्या होगा, अबव द लाइन जी। अगर पॉइंट लाइज बिलो द लाइन, बिलो कब होगा, जब पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। भाई अगर आंसर पॉजिटिव है तो पॉइंट अबव द लाइन, अगर आंसर नेगेटिव है तो बिलो द लाइन। और अगर आंसर 0 है जी तो इक्वल टू 0 है तो ऑन द लाइन जी। लाइज ऑन द लाइन उस वक्त होगा जब पॉइंट को लाइन में पुट करके तो आंसर क्या होगा जी, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। भाई फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर A, B and C जी। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्ड A, B और C अवेलेबल है। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस A, B और C अवेलेबल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डिटरमिनेंट्स, पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B का कंपोनेंट और C का कंपोनेंट। ये 5, 3 -2, 2 और 4, 2 और थर्ड कॉलम में 1, 1, 1 और इसके डिटरमिनेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना जी। भाई पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, थर्ड कॉलम में 1, 1, 1, इसका डिटरमिनेंट लेके इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसको सिंपलीफाई एक्सपेंड करें फ्रॉम R1 एंड सिंपलीफाई वी सी जी। आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन वी गेट 3 स्क्वायर यूनिट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर A, B and C। भाई 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, C। बाय कंप्यूटिंग द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द ट्रायंगल, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के मेथड से चेक वेदर दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं जी। लेट A डैश बी द एरिया बाउंडेड बाय ट्रायंगल ABC जी। तो क्या होगा, 1/2 डिटरमिनेंट्स, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और थर्ड कॉलम में 1, 1, 1, 1 जी। भाई जब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, थर्ड कॉलम में 1, 1, 1 एक्सपेंड फ्रॉम R1 जी। इसको भाई एक्सपेंड ऑन किया तो आ गया 14 आ गया जी। भाई आंसर क्या आएगा, 14। तो एज एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है। सो द गिवन पॉइंट्स ABC आर नॉन कोलिनियर। भाई ये पॉइंट्स क्या नॉन कोलिनियर। अगर ये जीरो होता तो पॉइंट्स का ना कोलिनियर। अब चूंकि ये आंसर नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, लिहाजा भाईजान क्या होगा, गिवन पॉइंट्स ABC आर नॉन कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे जी, नॉन कोलिनियर जी। भैया ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे जी, नॉन कोलिनियर जी। भाई गिवन पॉइंट्स क्या कहलाएंगे जी, नॉन कोलिनियर जी।